अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, चैप्टर नंबर 8 द बर्ड्स विद द ब्रोकन विंग्स, इस स्टोरी को हमने पढ़ लिया था। तो फिर आज हम करेंगे इसके कम्प्रहेंशन, जो कि होगा हमारे पेज नंबर 87 पे। और कम्प्रहेंशन में हम सबसे पहले करेंगे कंप्लीट दिस सेंटेंस। यहाँ पे कुछ हमें सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इनको पूरा करना है। फर्स्ट, द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग साउथ बिकॉज, जो वो सारे बर्ड्स थे वो साउथ की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि इट इज़ वार्मर इन द साउथ, क्योंकि साउथ में क्या था, नॉर्थ से गर्मी थी। ठीक है, यानी कि नॉर्थ से ज़्यादा गर्मी साउथ में था, इसलिए वो सारे बर्ड्स कहाँ की तरफ जा रहे थे, साउथ की तरफ जा रहे थे। अब सेकंड पूछते हैं, लिटिल बर्ड कुडोंट कीप अप विथ हिज फ्लॉक बिकॉज, वो जो छोटा सा परिंदा था वो अपने झुंड के साथ नहीं जा रहा था। क्यों? हिज विंग्स वॉज ब्रोकन एंड ही वॉज ट्राइड एंड कोल्ड। क्यों? क्योंकि वो जो बर्ड थे उसकी विंग्स टूटा हुआ था, जिसकी वजह से उसे थकावट और ठंड लग रहा था। अब थर्ड हमसे पूछते हैं, ओक ट्री टर्न्ड अवे लिटिल बर्ड बिकॉज, वो ओक ट्री था उसने उस लिटिल बर्ड को मना कर दिया। क्यों? बिकॉज हिज ब्रांचेस वेर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाई द स्क्वेरल। क्यों? क्योंकि जो वो ओक ट्री के ब्रांचेस थे उस पर पहले से ही कौन बैठा हुआ था, स्क्वेरल्स बैठे हुए थे। अब इसके बाद आता है हमारा फोर्थ हमसे पूछते हैं, विल्लो ट्री डिडंट वांट टू हेल्प लिटिल बर्ड बिकॉज, वो जो विल्लो ट्री था वो उस लिटिल बर्ड की मदद नहीं करना चाहता था। क्यों? बिकॉज ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट दी लिटिल बर्ड, क्योंकि उसे उस लिटिल बर्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जैक फ्रॉस्ट टच ऑल दी लीव्स टू, वो जो जैक फ्रॉस्ट था वो सारे पत्तों को इसलिए छूता था। क्यों? टू कवर देम विद फ्रॉस्ट एंड ब्रिंग विंटर, जब वो जैक फ्रॉस्ट आके जब वो लीव्स को टच करते थे तब फिर क्या हो जाता था, वो सारे लीव्स सूख जाते थे और विंटर आ जाता था। ठीक है, तो फिर ये था हमारा कंप्लीट सेंटेंस वाला। फिर हम करेंगे आंसर इन डिटेल्स, जो कि होगा हमारे पेज नंबर 88 पे। तो फिर आंसर इन डिटेल्स में हम सबसे पहले करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, सच काइंडनेस शुड बी रिवॉर्डेड, ऐसे काइंडनेस को हमें क्या करना चाहिए, इनाम देना चाहिए। हु सेज दिस वर्ड टू हुम, ये जो शब्द थे ये किसने किसको बोले थे। तो फिर हमने इसके आंसर्स कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं, जैक फ्रॉस्ट सेज दिस वर्ड टू फॉरेस्ट फेरी। ठीक है, ये जो अल्फाज थे ये किसने बोले थे, जैक फ्रॉस्ट ने बोले थे। किसको बोला था, फॉरेस्ट फेरी को बोला था। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, व्हाट काइंडनेस इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, यहाँ पे कौन से काइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि इस वाले काइंडनेस की बात हो रहा है। ठीक है, ऐसे काइंडनेस को इनाम देना चाहिए। ये जो काइंडनेस के बारे में जिक्र हो रहा है वो कौन से काइंडनेस के बारे में बात हो रहा है। जैक फ्रॉस्ट एंड फॉरेस्ट फेरी आर डिस्कसिंग द काइंडनेस शोन बाय स्प्रूस ट्री, जुनिपर ट्री एंड पाइन ट्री। जो जैक फ्रॉस्ट और जो फॉरेस्ट फेरी है वो उस काइंडनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमें स्टोरी में देखने को मिला। किसकी तरफ से, स्प्रूस ट्री की तरफ से, जुनिपर ट्री की तरफ से और पाइन ट्री की तरफ से। इसके बाद हमें सी पार्ट वाला, व्हाट रिवॉर्ड डू दी ट्रीज रिसीव। अब वो जो ट्रीज थे जिनमें कि हमारा स्प्रूस ट्री था, जुनिपर ट्री था, पाइन ट्री था, उनको क्या रिवॉर्ड मिला, यानी कि उनको इनाम क्या मिला। तो फिर इसका आंसर है, स्प्रूस ट्री, पाइन ट्री एंड जुनिपर ट्री आर रिवॉर्डेड दैट देयर विल लीव्स विल नेवर फॉल ऑफ इन दी विंटर। अब ये जो 3 दरख्त थे जिसमें हमारे स्प्रूस, पाइन और जुनिपर थे, उनको ये इनाम मिला कि उनके जो लीव्स थे वो विंटर में भी नहीं गिरेंगे, यानी कि वो लोग हर मौसम में, हर सीजन में क्या रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। उनको ये इनाम मिला। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, दे शॉल बी कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, उन्हें एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है। हु सेड दिस वर्ड टू हुम, ये जो शब्द है ये किसको बोला था। जैक फ्रॉस्ट से दिस वर्ड टू फॉरेस्ट फेरी, उनको एवरग्रीन प्लांट कहा जाएगा, ये किसने बोला था, जैक फ्रॉस्ट ने बोला था। किसको, फॉरेस्ट फेरी को। Whom does they refer to,
और यहाँ पे ये जो दे है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे रिफर टू स्प्रूस, पाइन एंड जूनिपर ट्री। यहाँ पे ये जो दे है इससे मतलब यहाँ पे कौन है? स्प्रूस ट्री, पाइन ट्री और जूनिपर ट्री। तो फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट ड्यूटीज डू यू थिंक फॉरेस्ट फेरी एंड जैक फ्रॉस्ट हैव? आपको क्या लगता है इस स्टोरी में जो ये फॉरेस्ट फेरी और ये जो जैक फ्रॉस्ट है उनकी क्या ड्यूटीज थे? तो फिर पहला, फॉरेस्ट फेरी ओबेज